मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं ललित मुरारी बापू सनातन सेवक चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने सर्दी जुखाम खांसी इन सब की दवा लेकर के आया हूं। ये दवा प्राय आप सभी के घर में उपलब्ध है, महज आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। सर्दी जुखाम होना एक साधारण सी बात है। ये किसी को किसी भी मौसम में हो सकती है और परिणाम स्वरूप अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह गंभीर बीमारी का रूप भी ले लेती है और इसमें आदमी को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आइए मैं आपको बहुत ही सुंदर इसका उपचार बताने जा रहा हूँ। आप क्या करते हैं कि छोटी मोटी सर्दी जुकाम होने पर पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको 100, 200, 500 रुपये का बिल बना करके दे देता है। आप उसको लेते हैं, ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है अंग्रेजी दवाई लेने से आपको कितना साइड इफेक्ट उठाना पड़ता है, कितना साइड इफेक्ट आपके शरीर पे होता है। आप जुखाम की अगर दवाई लेंगे तो उसमें पैरासीटामोल, डाइक्लोफाइनेंस आदि के साल्ट आपको दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक डोज दिए जाते हैं, जो कि आपके किडनी वगैरह इन सभी चीज़ों पे काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि नॉर्मल अगर सर्दी जुखाम आपको अगर हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास न जा कर के मेरे बताए हुए नुस्खे का एक बार प्रयोग करके देखें। ये आपको तुरंत एक रात में, गारंटेड बात है, एक रात में आपको तुरंत फायदा देगी। और फिर ये मान के चलो कि उस सीजन में तो वो जुखाम खांसी आपको हो ही नहीं सकती। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सामग्री लिखिए, मेरा बनाया हुआ नुस्खा आप प्रयोग कीजिए, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा, रिलीफ मिलेगी। आप नोट करें, 5 पत्ते आपको लेना है काली मिर्च, 5 पत्ते तुलसी के और 5 काली मिर्च, 5 पत्ते तुलसी के, 5 काली मिर्च, एक लौंग, लौंग केवल एक लेना है और 5 ही केवल बतासे लेने हैं आपको, पतासे जो आपके घर में उपलब्ध हो जाएंगे। और आधा चम्मच लेना है सौंठ, आधा चम्मच सौंठ। इन सभी को लेकर के, केवल तुलसी के पत्ते को छोड़ करके इन सभी को अच्छी तरह कूट पीस करके एक मसाला आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद में आपको 1 कप पानी अच्छी तरह से खौला लेना है, उबाल लेना है, अच्छा उबाल आ जाए, उनमें ये सब चीज़ें डाल दें। और उबलते उबलते जब 1 कप का आधा कप रह जाए उस समय आप उसको ठंडा करें और गुनगुना हो जाए उस समय तक आप उसको रखें। गुनगुना होने के पश्चात रात को सोते समय आपको वो काढ़ा पी लेना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, काढ़ा पीने के 1 घंटे के अंदर आपको पानी या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ का सेवन नहीं करना है। पानी वगैरह जो भी पीना है आप पहले पी सकते हैं। उस काढ़े को पीने के बाद में आपको कंबल या हल्का चादर ओढ़ करके सो जाना है। अंदर ही अंदर आपको पसीना आएगा, 15-20 मिनट के अंतराल आपको पसीना आएगा। हो सकता है आपकी नाक भी बहने लग जाए, तो उस पसीने को अंदर ही अंदर आपको पोंछ लेना है। उसके बाद में धीरे धीरे अपना कपड़ा हटा देना है और आपकी सर्दी जुकाम उसी समय गायब हो जाएगी, फिर दोबारा नहीं होगी। तो ये प्रयोग आप करके देखिए। यह महज एक कहने की बात नहीं है, आप इसको आजमा करके देखें। ये आपको कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी, ना आपकी दवाइयों का झंझट है, ना आपको 100-200 रुपये किसी डॉक्टर को देने होंगे। तो ये करके देखिए, आपके काम आएगा। भगवान आप सभी को सुखी रखें। मैं इसी प्रयोजन से आयुर्वेद के नुस्खे आपके पास लेकर के आता हूँ कि मेरे द्वारा, मेरे बताए हुए नुस्खों से किसी को फ़ायदा हो, किसी को आराम मिले। और मेरे को इसी से बहुत संतोष मिलता है, क्योंकि हम लोग एक मिशन लेकर के चले हैं। उस मिशन के हिसाब से हम लोग आप तक पहुंचते हैं और उस मिशन में आप भी कुछ हमारा सहयोग करें। हमारा सहयोग केवल आपको इतना करना है कि हो सके तो मैं इसमें आपको मोबाइल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मोबाइल नंबर आपको बोल के भी बता दूंगा। आपको उस पर 5 रुपये का पेटीएम करना है। वो 5 रुपये
हमारे पास इकट्ठे होते हैं। बहुत से लोगों ने हमारे पास पेटीएम किया भी है। आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमको पेटीएम किया है। वो आपके द्वारा प्राप्त पैसा हम गौशाला में ले जा कर के देते हैं, वहाँ गायों की सेवा होती है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमको 5 रुपये का पेटीएम करें। और अगर पेटीएम करने की आपके पास कोई साधन नहीं है तो कृपया आप अपने नज़दीकी किसी भी गौशाला में जा कर के आप वहाँ पर गायों के लिए कुछ चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, गाय को कुछ खिला सकते हैं। आप ये मान करके चलिए, आप 100, 200, 500 रुपया किसी डॉक्टर को देंगे तो वो डॉक्टर को न दे करके आप गौशाला में दें। इससे आपको धर्म लाभ प्राप्त होगा और माँ गाय की रक्षा भी होगी। इसलिए गाय माता की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ आप इतना तो कीजिए। आप सभी का भगवान कल्याण करे। जय श्री राम, जय हनुमान। अपने राम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दें। जय श्री राम।